ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 13 कर रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में। जो लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक हुआ था वो बेलन के बारे में हमने पढ़ा था, फॉर्मूले इसके कर लिए थे। ठीक है, फॉर्मूला आपको बताएगा था किसी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो फॉर्मूला देखा था। अगर हमारे पास बेलन की त्रिज्या r है, बेलन की ऊंचाई अगर h है, ठीक है, बेलन की त्रिज्या यानी आधार की त्रिज्या r है और ऊंचाई अगर h है बेलन की, तो यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको CS से लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होता है? आप बोलोगे सर इसका क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है। इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया को कहते हैं 2 पाई आर एच। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दो वृत्तों को जोड़ देंगे, ऊपर में भी एक वृत्त है हमारे पास और एक नीचे में वृत्त है, तो दोनों ही वृत्तों का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यानी दो वृत्त है तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर एच में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ा, 2 पाई आर को कॉमन निकाला, तो ये फॉर्मूला बनता है। तो दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, CSA का 2 पाई आर एच, TSA का 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ठीक है, इन दोनों को यूज करेंगे आज सारे क्वेश्चन। ठीक है, जो यहाँ पर जो बोला जाएगा। आते हैं अपने एक्सरसाइज पर, 13.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखो हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपसे बस TSA या LSA पूछा जाए या CSA पूछा जाए। यहाँ पर हो सकता है कुछ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देकर आपसे कुछ और पूछ लिया जाए, जैसे कि ये क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पर एक बात से और कंफ्यूज हो सकते हो, लंब वृत्तीय बेलन का मतलब क्या हुआ? बेलन को ही लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। ठीक है, बेलन को ही लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं, अभी के लिए आप यही समझना। ठीक है, आपके सिलेबस में लंब वृत्तीय बेलन ही है और कोई भी सिलेबस में है नहीं, तो आप समझना सिंपल बेलन। तो यहाँ पर बोला गया है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो हमने इसको देखकर बोला ऊंचाई के लिए सर h लिखते हैं, तो h का मान आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बोला गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए आप CSA लिखते हो, तो आप बोलोगे सर CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है क्वेश्चन में 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो दिया गया था वही लिख दिया। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा? अगर हमारे पास कोई बेलन है, इसकी त्रिज्या अगर r है मान लेते हैं, इसकी ऊंचाई अगर h है मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? आप बोलोगे सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, यही फॉर्मूला पढ़ा है ना, 2 पाई आर एच। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या कि सर 2 पाई आर एच का वैल्यू हमें क्वेश्चन दे रहा है कि 88 के बराबर है, 88 के बराबर है। इसमें मान रख दीजिए, इसमें मान रखोगे क्या क्या, जो भी मान दिया गया उसको भर दीजिए। 2 के जगह 2 लिखेंगे, अचर है, कांस्टेंट है, रख दिया। पाई के जगह पर आपको पता है जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा 22/7 लिखते रहेंगे। आर का मान भरिए। आप बोलोगे सर आर का मान कहां से भरे, आर का मान तो दिया नहीं गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आर का मान मत भरिए, नहीं दिया गया है तो आर का मान आर रख दीजिए। ठीक है, एच का मान दिया गया है क्या? ऊंचाई का मान आप बोलोगे सर हाइट दिया गया है 14 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दो 14 बराबर 88 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो 7 से काटेंगे, तो 7 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 44 नहीं आ रहा है। इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आ रहा है। तो यहां से आप बोलोगे सर ये सॉल्व किया तो आ रहा है 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू आर बराबर 88। ये आर के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाई हो रखी है, ये जो भी मल्टीप्लाई है, ये सारे नीचे में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर सॉल्व करोगे, इस कैलकुलेशन में क्या डाउट हो रहा है मुझे बताइएगा। 88 बराबर ये सारी चीज अगर नीचे लाएंगे 2 इंटू 22 इंटू 2, इसको काटने पर क्या मिलेगा? 2 से अगर मैं 88 को काटू तो ये क्या मिल रहा है? 44। तो ये आ गया ऊपर में 44 और नीचे में क्या आएगा? 22 गुना 2 44। ठीक है, 22 को 2 से गुना किया 44 मिला। 44/44 कितना आ रहा है सर? हाँ बताइए। सर 1 आ जाएगा नहीं इसकी वैल्यू? 1 आ जाएगा। आपको पता है किसी भी नंबर में उसी संख्या से डिवाइड करें आप, तो अगर आपको पता है कि a/a अगर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। अगर मैं 5/5 लिख रहा हूँ तो इसका वैल्यू 1 आएगा। किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग लगाने पर 1 आता है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर आ जाएगा हमारा त्रिज्या 1। ठीक है, 1 क्या लिखें? सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई सेंटीमीटर में था, तो आप कहोगे सर ये सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा आंसर होगा क्या? बताइएगा, सभी लोग बता। नो सर, इसने तो डायमीटर पूछ रखा है, तो रेडियस निकली है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में पूछा गया आधार का व्यास बताइए।
तो आप कह रहे हो सर त्रिज्या आया हमारा, यहाँ पर देखिएगा आपने क्या बोला, त्रिज्या हमारा आ गया, आर का मान त्रिज्या जो है वो दे रखा है 1 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होगा, आपने बोला त्रिज्या अगर आर है, आर ये त्रिज्या है, आर अगर 1 सेंटीमीटर, तो व्यास ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो आपको उसे डायमीटर हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है। ठीक है, तो आप कहोगे एक्सरसाइज 13.2 है, तो आप कहोगे सर व्यास जो है हमारा तो त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या का दोगुना हो जाएगा, यानी 2 इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी आपका आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आया? तो व्यास सर कितना आ गया? सेंटीमीटर के बाद स्क्वायर नहीं लगेगा? नहीं, आप मान लो समझो सर ये तो लंबाई है, कोई भी चीज की लंबाई आप किस चीज में मेजर करोगे, सेंटीमीटर या मीटर में मेजर करेंगे। ठीक है, तो सेंटीमीटर या मीटर में मेजर करेंगे ना लंबाई, तो व्यास क्या एक प्रकार की लंबाई है, तो लंबाई को हमने किस चीज में मेजर किया, सेंटीमीटर या मीटर में मेजर किया। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचाई सेंटीमीटर में था, तो व्यास भी हमारा सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, तो डी जो था हमारा व्यास वो सेंटीमीटर में आया, 2 सेंटीमीटर। क्लियर? सर नीचे वाला है समझ में नहीं, आर बराबर 88, आर बराबर 88, आर बराबर 88 कहाँ पर, यहाँ पर क्या, नीचे वाले में, यहाँ पर, एक सेकंड, इस वाले में डाउट है क्या? नो सर यार 88 2 गुना 22 गुना 2 बटे में, यहाँ पर आपका डाउट है, एक सेकंड, यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिंपली 7 से तो काट दे 14 को 2 बार में, ऊपर में क्या क्या बच रहा है, 2 बचा, ये 22 बचा, यहाँ पर 22 लिख दिया, ये आर है, ये आर लिख दिया, और ये 2 है तो इस 2 को लिख दिया, बराबर 88। ठीक है, अभी आर के साथ मान लो अगर मैं लिख रहा हूँ 5m का वैल्यू 10 है, तो m का वैल्यू कितना होगा मुझे बताओगे? जो भी डाउट पूछ रहे थे वही बताइए। 10/5। आप क्या करो, इस 5 को सर 10 से डिवाइड कर देंगे, नीचे चला जाएगा, 10/5 हो जाएगा। तो यहां से कहेंगे सर ये सारे जो नंबर आपको दिख रहे हैं 2, 22 और 2, ये सारे नीचे चले जाएंगे, 88/2 इंटू 22 इंटू 2। ठीक है, बस यही था। ठीक है, इसको काट लिया, 2 से काटा 88 को, तो ये हमारा कट के आ गया 44 टाइम्स कटा, ऊपर में लिखा 44, 22 को 2 से गुना किया 44 आ गया, और ये आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। क्लियर? यस सर क्लियर। तो इस तरीके से सॉल्व किया, बस कैलकुलेशन था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन 2 में बोला गया है धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। ठीक है, बंद बेलनाकार टंकी कहने का मतलब क्या हुआ, ऊपर में भी चादर लगाया गया है और नीचे में भी चादर लगाया गया है। ठीक है, दोनों ही तरफ चादर लगा दिया गया। ठीक है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? ठीक है, तो कितने चादर चाहिए, कितना वर्ग मीटर चाहिए, तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो आप कह रहे हो सर यहाँ पर हमें क्या करना होगा, कि बेलनाकार टंकी बनाना है। बेलनाकार टंकी कहने का मतलब, और बंद है, तो यहाँ पर बोला गया सर बंद टंकी है, तो यहाँ पर तो धातु का चादर लगा ही होगा, यहाँ पर मेटल लगा होगा। ठीक है, आपको पता सर यहाँ पर भी मेटल लगाया गया है, ये बंद है तो ऊपर में भी लगाया, और आपको पता सर यहाँ भी लगाना है। अच्छा, ये आपको बताना है कि सर यहाँ CSA निकालोगे कि TSA निकालोगे। चलो आप लोग बताओ, यहाँ पर CSA निकालेंगे कि TSA निकालेंगे? सर TS से निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि आपको पता है सर यहाँ पर तो हमारा लगाया ही गया है मेटल, इस पर तो मेटल लगाया ही है, आपने ऊपर में भी ढक्कन लगा दिया, नीचे में भी ढक्कन लगा दिया, तो कुल पृष्ठीय सभी पृष्ठों पर लगा दिया ना आपने चादर। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर TSA निकाल लेंगे, ये भी डिसाइड करना है आपको कि यहाँ पर TSA निकालेंगे कि CSA निकालेंगे, आपको बताया नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है ऊपर में भी एक ढक्कन लगाया गया है, नीचे में भी एक ढक्कन लगाया गया, ढक्कन का भी तो क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर क्या क्या दिया गया, पहले लिख दीजिए, धातु के चादर से 1 मीटर ऊंची, तो ऊंचाई आपको दे रखा है h बराबर 1 मीटर लिख दिया। ठीक है, h बराबर 1 मीटर लिख दिया, इसकी ऊंचाई हमें दे रखी है h। 140 सेंटीमीटर व्यास, व्यास कितना दे रखा है, आप बोलोगे सर व्यास दिया गया है यहाँ पर 140 सेंटीमीटर। अब व्यास दिया गया है तो पहले त्रिज्या निकाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है हमेशा त्रिज्या की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फॉर्मूला में सभी जगह त्रिज्या है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या जो होगा 70। 140 का आधा। ठीक है, व्यास का आधा होगा, व्यास का आधा कर देंगे त्रिज्या मिल जाएगा, तो आपको सर ये आ गया 70 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर वर्ग मीटर में पूछ रहा है, मीटर स्क्वायर में पूछ रहा है, तो आप क्या करो सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए। तो मुझे बताइए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम क्या करें,
70 मीटर अगर हम लिखे, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगा देंगे। ये क्लियर है? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, आपको कन्वर्जन पता है। तो आपको सर एक 0 से 0 कटा और ये आपका आ गया 0.7 मीटर। क्लियर? तो ऊंचाई हमारा 1 मीटर आया और त्रिज्या हमारा 0.7 मीटर आया। तो आपको निकालना है आवश्यक चादर का क्षेत्रफल। तो आप क्या करोगे, आवश्यक जितनी हमें चाहिए चादर, आवश्यक धातु का चादर का क्षेत्रफल बराबर, यहां लिख दोगे बेलन का या बेलनाकार टंकी का TSA कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि कर्व भी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी लगा रहे हैं, ऊपर लगा रहे हैं और नीचे भी लगा रहे हैं, सभी पृष्ठों पर लगा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है TSA का? 2 पाई r into h plus r। नाइस, तो h प्लस आर, बहुत बढ़िया मनित। ठीक है, 2 पाई r इंटू h प्लस आर। इसको पुट करिए मान, 2 का जगह पर 2 लिखा, पाई के जगह पर आपको पता है 22/7 लिखते रहेंगे सर जब तक नहीं कुछ बोले जाए। r का मान आपको दे रखा है 0.7, देखिए यहाँ पर निकाला तो ये आ गया 0.7 गुना h प्लस आर। h का मान आपका 1 है और r का मान आपका 0.7 है। कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है, गुना भाग करिए, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर काटा 2 इंटू 22/7 इंटू इस पॉइंट को हटाया, पॉइंट को हटाओगे नीचे में 1 लिखोगे, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया। ठीक है, तो ये बन गया आपका 7/10 इंटू 1 में 0.7 को ऐड किया, 1 को 1.0 लिख दीजिए, 0.7 लिख दीजिए, इसको जोड़िए तो ये मिलेगा आपका 1.7, तो ये आ गया 1.7। इसको गुना भाग करिए, देखिए क्या आ रहा है। 7 से तो 7 कट गया हमारा, 7 से तो 7 कट गया। अब ये कितना मिल रहा है? 17। यहाँ पर इस पॉइंट को हटा दीजिए और यहाँ पर 0। सर ठीक है, हाँ बताइए। सर 10 से 22 भी कट सकता है सर, और 2 भी 10 से कट सकता है, लेकिन देखो मैं यहाँ पर नहीं काट रहा, यहाँ पर काटोगे, देखो समझिए, अगर मैं लिख रहा हूँ 500, ये लग गया 525/100, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो 5 से ऊपर और नीचे कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा? यस सर कटेगा। लेकिन मैं नहीं काटूंगा, मुझे पता सर 2 0 है नीचे में, इसको जल्दी से मैं 5.25 लिख दूंगा, ये ज्यादा बेटर है ना, आसान है। यस सर। तो उसको नहीं काटेंगे, 2 0 को नहीं काटिए, बस आप गुना कर लीजिए और गुना करके उसको लास्ट में दशमलव लगा देना। ठीक है, ये सारी चीज सीखना है आपको, यही सारी चीज की कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाए। तो आप क्या करिए, 17 को 2 से गुना कर लो या फिर 22 को 2 से गुना कर लो। 17 गुना 2 आपका आ जाएगा 34 गुना 22/100। ठीक है, 34 को 22 से गुना करिए, 34 को 22 से गुना करिए, कितना मिला? 4 दूनी 8, 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, इसको जोड़ने पर क्या मिलता है? 8, 8 से 14 का 4, हासिल 1, 6 7। ठीक है, तो ये आ गया आपका 748/100। देखो ये आसान होगा आपके लिए कि अगर 748/100 है तो इस 2 0 के लिए हम क्या करेंगे, 7.48 लिख दिया, नीचे में 2 0 था तो लास्ट से दाएं तरफ से 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, तो 7.48, इकाई क्या डालेंगे सर? मीटर स्क्वायर। त्रिज्या आपका मीटर में था, ऊंचाई आपका मीटर में था, तो आपको सर यहाँ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, जो बच्चे, कुछ बच्चे चैट में अननेसेसरी जो इमोजी भेज रहे हो ना, प्लीज इमोजी ना भेजें। ठीक है, आप चैट में YN लिख दो, रिपीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, चलो चलो इसको रिपीट कर रहा हूँ, यहां पर से आते हैं क्वेश्चन, शुरू से आते हैं क्वेश्चन। अच्छा, सभी को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। बोला गया h का मान 1 मीटर है, ऊंचाई 1 मीटर है, व्यास 140 सेंटीमीटर है। तो व्यास अगर 140 सेंटीमीटर है तो इसको हमने क्या किया, 140 सेंटीमीटर से त्रिज्या निकाल लिया, त्रिज्या आ गया हमारा 70 सेंटीमीटर। त्रिज्या अगर 70 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल दिया, 0.7 मीटर आ गया। क्लियर यहां तक? जो बच्चे रिपीट करने बोल रहे हैं बताइए मुझे, यहां तक क्लियर है? 0.7 मीटर में बदल दिया उसको। ठीक है, इसके बाद हमें बोला गया है कि आप बताइए कितना चादर लगेगा। तो चादर कहाँ लगा रहे हैं? वक्र भाग पर लगा रहे हैं, आधार में लगा रहे हैं और छत में लगा रहे हैं, मतलब सभी पृष्ठों पर लगा रहे हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे पता चला कि सभी जगह पर लगा रहे हैं? क्वेश्चन में बोला गया है बंद टंकी है, बंद है तो सभी जगह पर लगाओगे आप। ठीक है, तो आप कहोगे सर बेलन का TSA निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया 2 पाई r इंटू h प्लस आर। 2 का मान तो 2 है, पाई का मान 22/7 है, उसके बाद r का मान 0.7 पुट किया, दशमलव हटाया, h का मान यार का मान r का मान 0.7/10 ये वाला
हाँ फिर से बताना। बताइए, फिर से बताइए। ये आर का मान कैसे निकाला सर, ये वाला बताना। अच्छा, आर का मान कैसे निकाला? इसमें मुझे पहले आप मुझे बताओ, अगर मैं कभी कहूं कि व्यास हमारे पास 15, चलो मैं कह रहा हूं व्यास हमारे पास ले लेते हैं कुछ 80 सेंटीमीटर, तो मुझे बताओ कि इसका त्रिज्या कितना होगा? 40। 40। ये तो ठीक है ना, आधा कर दिया। अब इसको मीटर में यस बदलना था हमें, तो 40 को 100 से भाग लगा दिया, मीटर में बदल गया। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं ना। हाँ यस सर। ठीक है, तो बस 0 से 0 कट गया, हमारा आ गया 0.4 मीटर। अब ये कुछ उदाहरण था, इसको मिटा दे रहा हूँ वरना कंफ्यूज करोगे। उसी तरीके से किया, यहाँ पर 0.7 मीटर आ गया। पहले 70 निकाला, उसको 100 से भाग लगा दिया। ठीक है, यस सर। ओके ठीक है। उसके बाद बस फॉर्मूला लगाया, मान पुट किया, सॉल्व किया, 7.48 मीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर? चलो आगे क्लियर है ना? बाकी सभी बच्चे बता दो। ठीक है चलो, यस सर। अभी आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पर गलतियां नहीं करनी है। देखो बोला गया है धातु की एक पाइप 77 मीटर लंबा है। अब ये जो पाइप है, मान लो ऐसा पाइप है हमारे पास, इसकी लंबाई दे रखी है 77 मीटर, मतलब कह सकते हैं क्या कि ये वाली जो लंबाई है सर, ये 77 मीटर है। बताओ, ये क्लियर सभी को कि सर लंबाई सर मीटर नहीं सेंटीमीटर सर। क्या बोल रहे हो मनित? सर मीटर में नहीं है, यूनिट सेंटीमीटर में है। अच्छा सॉरी, सेंटीमीटर में, हाँ। तो 77 सेंटीमीटर है लंबाई, 77 सेंटीमीटर है। तो अगर 77 सेंटीमीटर लंबाई है, तो क्या कह सकते हैं, बेलन की जो ऊंचाई है वही सर 77 सेंटीमीटर है ना। तो लंबाई ही इस बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो आप कहोगे सर बेलन का ऊंचाई जो है हमारा बेलनाकार पाइप का, ऊंचाई हमें दे रखा है h बराबर 77 सेंटीमीटर। 77 सेंटीमीटर लिख लिया, जो दे रखा है इंफॉर्मेशन उसको लिख लिया। इसके एक अनुप्रस्थक काट, देखो इंग्लिश में लिखा रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया का आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है। अब यहीं पर आपको थोड़ा डाउट होगा, सर अनुप्रस्थक काट का मतलब क्या हुआ? इसको समझिएगा। अगर मैं कोई बेलन को, ऐसे पाइप को मैं अगर यहां से देख रहा हूं, अगर मैं यहां मेरा आंख है, यहां से अगर मैं देख रहा हूं, तो हमें बेलन की लंबाई पूरी दिखेगी, ऐसा बेलन दिखेगा। ठीक है, इसको कहेंगे बेलन की लंबाई दिख रही है। लेकिन अगर मैं इधर से देखूंगा बेलन को, ठीक है, मेरा आंख अगर इधर है, मैं इधर से बेलन देखूंगा, तो क्या होगा, हमें कुछ ये वाला सर्कल दिखेगा बस। समझ में आ रहा है कि फिर तो सर हमें बस ये सर्कल दिखेगा, पूरा सिलेंडर तो दिखेगा नहीं। और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, ये हमारा अनुप्रस्थक भाग है, यही हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कहलाता है। समझ में आया कि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? तो ये वाला भाग और या फिर ये वाला भाग जो होता है आपका ऊपर और नीचे वाला भाग, यही जो कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर? ठीक है, तो आपको सर अनुप्रस्थक भाग या क्रॉस सेक्शन एरिया समझ में आ गया क्या होता है? तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऊपर वाला एरिया है। ठीक है, ये एरिया। तो ऊपर से अगर हमने देखा, तो इसमें आपको इसकी एक मोटाई दिख रही होगी, क्योंकि एक जो भी पाइप बना हुआ है कुछ मोटे मटेरियल से बना हुआ है, कुछ प्लास्टिक सा बना हुआ है, जो भी चीज से बना हुआ है, तो कुछ मोटाई है इसकी। तो यहाँ पर अगर मोटाई है, तो बोला गया आंतरिक व्यास जो है सर वो 4 सेंटीमीटर है, और बाहरी व्यास जो है 4.4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये हुआ, यहां से यहां तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये डी है। मान लो यहाँ पर मैं डी लिख दे रहा हूँ, स्मॉल डी। ठीक है, छोटा वाला डी। ठीक है, तो डी का मान जो आपको दिया रखा है, आंतरिक व्यास, वो दे रखा है आपका कितना, 4 सेंटीमीटर। क्लियर? एक एक स्टेप में आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताते चलना। ठीक है, आंतरिक व्यास हमें पता है सर 4 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास कहने का मतलब क्या हुआ? बाहरी व्यास कहने का मतलब ये जो पूरा दूरी है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा व्यास, बाहर वाला जो सिलेंडर दिख रहा है, बाहर वाले सिलेंडर का जो व्यास है, इसको मैं कैपिटल डी लिख देता हूं, इसका मैं कैपिटल डी लिख देता हूं। ठीक है, ठीक है, तो आपको सर जो कैपिटल डी आपका है, मतलब बाहरी व्यास जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है। इतना क्लियर सभी को? क्वेश्चन समझ में आया कि आंतरिक व्यास दे रखा, बाहरी व्यास दे दिया, सारी चीज में लिख दिया। तो यहां बोला गया आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, अंदर वाला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब क्या है? आपको पता है यहाँ पर 2 सिलेंडर बन रहे हैं, फिगर को देखने पर साफ मुझे दिख रहा है सर, एक अंदर में, सर एक अंदर में सिलेंडर बन रहा है, कुछ ऐसा समझना है इसको। क्या ऐसा पाइप है हमारे पास?
ठीक है। यस सर। यहाँ पर आपको एक अंदर में भी सिलेंडर दिख रहा है, एक बाहर में भी सिलेंडर दिख रहा है। तो अंदर वाले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम अंदर वाले का त्रिज्या निकालेंगे। तो यहाँ पर बोल दो सर आंतरिक त्रिज्या कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप लिख दो आंतरिक त्रिज्या। इस फिगर को मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, इस फिगर को बना लेंगे फिर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है। तो यहाँ से बोलेंगे सर आंतरिक त्रिज्या, या इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो इंटीरियर रेडियस लिखोगे, ठीक है, इंटरनल रेडियस। तो आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या छोटी होगी तो मैं इसके लिए आर लिख रहा हूं, ठीक है। आर का मान आपका हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। क्या किया, 4 को 2 से भाग लगा दिया। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे बाहरी त्रिज्या बताइए, ठीक है, मैं कह रहा हूं यहां से कि बाहरी त्रिज्या बताइए, तो बाहरी त्रिज्या के लिए मैं कैपिटल आर लिख देता हूं, ठीक है, ताकि ये बड़ा है ना। तो आपको सर 4.4 को 2 से भाग लगा दीजिए और ये आपका आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या भी निकाल दिया हमने, बाहरी त्रिज्या भी निकाल दिया हमने। अब जब आपसे बोला जा रहा है कि आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, अंदर वाले सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अंदर वाले सिलेंडर का, अंदर वाले बेलन का जो त्रिज्या है वो 2 है, ठीक है। तो आप पहले भाग में जो लिखोगे आंतरिक इंटीरियर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA बराबर 2 पाई RH। आर कौन सा, छोटा वाला कि बड़ा वाला, मुझे बताओगे। आर कौन सा सर छोटे वाले। छोटा वाला, क्योंकि अंदर वाला कर रहे हैं तो छोटा वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे स्मॉल r इंटू एच। एच क्या है, एच तो दोनों के लिए सेम है, यहाँ फिगर देख लीजिए, दोनों ही सिलेंडर के लिए ऊंचाई तो 77 ही है, ठीक है। तो ऊंचाई तो 77 रहेगा दोनों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, चलिए यहाँ से आप सॉल्व करिए, वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई का मान भर दो, पाई का मान आपको पता है सर 22/7 ले लेंगे। आर का मान आपको पता है 2 है हमारे पास, एच का मान कितना 77, ठीक है, ऊंचाई 77 है। यहाँ से 7 से काटा तो ये 11 बार में कट गया, ये आपका कितना बना 22 गुना 2 44, 44 गुना 11 दूनी 22, ठीक है। इन दोनों को गुना किया 22 आया, दोनों को गुना किया 44 आया। 44 को 22 से गुना करना, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, 44 को 22 से गुना करिए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर करोगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसको जोड़िए 8 8 8 16 का 6 हासिल 1 968। 968, ठीक है। अब इकाई क्या डालें, देखो त्रिज्या और ऊंचाई दोनों ही सेंटीमीटर में है, तो जो आपका क्षेत्रफल आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। सिर्फ 968 मत लिखना, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आंतरिक CSA कितना आया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे अगर बाहर वाले सिलेंडर का बोला जाए कि मुझे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, सेकंड पार्ट में देखिए पूछा जा रहा है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फिर से बोलेंगे सर फॉर्मूला 2 पाई RH। इस बार रेडियस कौन सा लेंगे, आपको पता है बड़े आर वाला। बाहर वाले सिलेंडर का निकालना है, ठीक है, बाहर वाले का। तो बाहर वाला त्रिज्या लीजिए, बाहर वाला त्रिज्या कैपिटल R है आपका, ठीक है। तो आपको सर बाहर वाला बड़ा वाला, ठीक है, तो यहाँ लेंगे 2 पाई कैपिटल R इंटू एच। एच देखे दोनों जगह सेम ले रहा हूँ, ठीक है, एच दोनों जगह सेम ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 2 पाई RH पुट कीजिए, 2 की जगह पर 2, पाई की जगह पर लिखोगे 22/7, आर की जगह पर क्या लिखेंगे, कैपिटल आर का मान कितना है देख लीजिए, यहाँ पर 2.2 है, 2.2, तो यहाँ लिख दिया 2.2 इंटू एच। एच कितना है, ऊंचाई है हमारा, ऊंचाई हमारा कितना है 77, ऊंचाई 77 है ना, दोनों ही सिलेंडर का ऊंचाई तो हमारा 77 ही है, ठीक है। इसमें पुट करिए, देखिए पुट तो कर दिया, वैल्यू सॉल्व करिए, गुना करिए, देखिए क्या आ रहा है। देखो 7 से काटा 77 को 11 बार में कट गया। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपका 22 गुना 2 44, ठीक है, 22 इंटू 2 44 गुना 2.2 गुना 11। देखो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन थोड़ा आसान बनाना है अगर, तो थोड़ा चीज ध्यान दीजिए, 44 को 2.2 से गुना करना है। अच्छा यहाँ पर स्वाति के आईडी से बच्चे हो, ये क्या लिख रहे हो आप चैट सेक्शन में, मुझे बताओगे। अननेसेसरी क्लास को डिस्टर्ब करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 44 को अगर मैं 2.2 से गुना करूं, तो ऊपर में देखिए आपने गुना किया है, 44 को जब 22 से गुना किया था तो हमारा क्या आया था 968 आया था। 44 को 22 से गुना किया तो 968 आया था। तो 44 को अगर मैं 2.2 से गुना करूं तो आप बोलोगे सर यहाँ 968 लिख दीजिए और एक अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 96.8 को आपको 11 से गुना करना होगा। ये समझ में आया कि मैंने कैसे लिख दिया एक बार में। यस सर। ऊपर में तो गुना कर रखा था, ठीक है, उसी को यूज कर लिया। अब 96.8 को 11 से गुना कर लीजिए, तो आपका आएगा 968 को मैं 11 से अगर गुना करूं पहले बिना दशमलव का,
तो 1 से गुना करना तो बहुत आसान है, बोलोगे सर ये 968 आ जाएगा, ये घटा, फिर 1 से गुना करना तो फिर से 968 आ जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो 8, 8 से 14 का 4, हासिल 1, 9 1 10 6 16 का 6, हासिल 1, 9 1 10। ठीक है, तो ये आपका आ गया 1064.8। ठीक है, एक पॉइंट के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, 1064.8। क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर? यस सर। तो यहां पर हमने क्या किया, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल दिया। पहले भाग का आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पर एक इकाई भी छूट गया, ये भी लिख दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हम लिख दें सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा 2 पार्ट का आंसर आ गया, बाहर वाला अंदर वाला। अब मुझसे बोला गया है कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। यहां पर समझना सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन का जो पार्ट है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। कोई बात नहीं, तो क्या मैं अंदर वाले क्षेत्रफल और बाहर वाले क्षेत्रफल को ऐड कर दूं तो क्या हमारा टोटल आ जाएगा? यस या नो? बस पहले मुझे यस सर। तो समीर का आंसर यस है, बाकी बच्चे बताइए। यस हम सर। बाहर वाले को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। सही बच्चे का यस आ रहा है, यस यस सर। यस 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 यस। नहीं, मनीत का आंसर आ रहा है नो। अच्छा मनीत, आप एक्सप्लेन करोगे क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि दोनों का अलग अलग है और ये बिल्कुल होगा ही बिल्कुल भी नहीं होगा ये। क्यों नहीं होगा? अलग अलग से क्या मतलब है? चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, समझिएगा। यहां पर देखो, आपका आंसर ये तो सही था कि नहीं होगा, सर जोड़ना पड़ेगा कुछ और। समझिएगा, मान लो ये जो भी सिलेंडर है हमारा, समझना कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए समझना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो पार्ट है यही पार्ट। यहां पर थोड़ा ध्यान से सीखना। मैं कह रहा हूं हमारे जो सिलेंडर है कुछ ऐसा है। अच्छा, अभी चैट में लिखना बंद कर दीजिए। ठीक है, अभी समझो, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। अगर यहां पर समझ में नहीं आएगा तो फिर नहीं कर पाओगे आप। कुछ ऐसा सिलेंडर है हमारा। ठीक है, अगर मान लो इस सिलेंडर को मैं पेंट करने बोलूं आपको कि चलो इसमें पेंट करिए, तो आप क्या करोगे? आप अंदर वाले सिलेंडर को पेंट करोगे? यस सर, अंदर वाले को पेंट करेंगे। सर बाहर वाले को पेंट करेंगे? हाँ, बाहर वाले को भी पेंट कर देंगे। हो गया? नहीं, अभी भी और भी कोई सरफेस है। कौन सा सरफेस है? तो आप बोल सकते हो, देखिए ध्यान से, कि हमें सर एक सरफेस यहां पर दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है ऊपर में, एक ये वाला पृष्ठ, क्योंकि इसकी मोटाई है ना कुछ। एक यहां पर हमें दिख रहा है, एक रिंग कहते हैं इसको, और एक नीचे में रिंग दिख रहा है। तो 2 रिंग दिख रहा है आपको, एक सर्कल के अंदर सर्किल वाले फिगर को रिंग कहते हैं। समझ में आया कि 2 रिंग का क्षेत्रफल हमें ऐड करना पड़ेगा। अंदर वाला सिलेंडर, बाहर वाला सिलेंडर, और ऊपर वाला रिंग और नीचे वाले रिंग, इन चारों को जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हुआ या फिर से एक्सप्लेन करूं? समझ में आया तो अभी मुझे वाई लिख के बताइए। हमें क्या करना होगा, आप बोलोगे सर इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा, यहां समझना, अगर मैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना चाहूं, थर्ड पार्ट का देखो आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे। आप बोलोगे सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, आप बोल सकते हो सर आंतरिक CSA, अंदर वाले को तो नहीं लेंगे, बाहर में जो सिलेंडर है उसको भी ले लेंगे, बाहरी CSA प्लस 2 रिंग का क्षेत्रफल, 2 रिंग का क्षेत्रफल। अब हमें पता है हमने क्या क्या कैलकुलेट कर लिया। आंतरिक का तो कैलकुलेट कर लिया है, पार्ट 1 में हमने ये कैलकुलेट कर लिया था। बाहरी भी कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन 2 रिंग का क्षेत्रफल हमें नहीं पता। तो 2 रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकालें? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कि 2 रिंग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। देखो रिंग का कैसे कैलकुलेशन होता है ये समझिए। एक सेकंड, अगर 4.2 R होगा, अच्छा क्या होगा देखते हैं। अभी सारी चीज आपको क्लियर हो जाएंगी, बस थोड़ा वेट कर लो। ठीक है, पेशेंस रखिए थोड़ा। अगर मैं एक सर्किल लूं और एक और सर्किल ले लूं, ठीक है, देखिए, अगर मैं बोल दूं ये हमारा कोई सर्किल है इतनी बड़ी, ये आपको दिख रहा है एक सर्किल के अंदर सर्किल, बताइए, इस फिगर को कहते हैं रिंग। ठीक है, इस फिगर को कहते हैं रिंग। अगर आपसे बोला जाए कभी
कि आप मुझे बस इस वाले भाग का क्षेत्रफल बताइए, इस भाग का क्षेत्रफल। तो इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर क्या करो, इस पूरे सर्किल का क्षेत्रफल निकाल दो। चलो पहले इसमें मैं कुछ डेटा दे देता हूं आपको। मान लो यहाँ पर दिया क्या गया है, इसका एक केंद्र है, यहाँ पर दे रखा है कि इसका एक केंद्र है, अंदर वाली त्रिज्या आपको दे रखी है कि ये आर है, बाहर वाली त्रिज्या आपको दे रखी है कि कैपिटल आर है, ठीक है, ये बड़ा वाला त्रिज्या कैपिटल आर है। तो आप क्या करोगे, सर बाहर जो सर्किल दिख रहा है, बड़ा वाला सर्किल, इसका जो क्षेत्रफल बनेगा ये बनेगा पाई आर स्क्वायर, कैपिटल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बड़ा वाला। सर हाँ बताइए समीर। सर कुल पृष्ठीय क्षेत्र में सर कैपिटल पाई आर का वो रेडियस कैपिटल लगेगी कुल सर क्षेत्रफल में, पूरे बोलेगा। अच्छा पूरा पूरा को अभी हम नहीं देख रहे हैं, हम बस देख रहे हैं कि पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे, पार्ट बाय पार्ट समझिए। अगर मुझे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो तो पहले हमें अंदर वाले को जोड़ना पड़ेगा, बाहर वाले को जोड़ना पड़ेगा और दो रिंग का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। इतना क्लियर है ना, इतना काम करना पड़ेगा। बताइए समीर, अंदर में एक सिलेंडर है, बाहर में एक सिलेंडर है और दो रिंग है, यस सर। ठीक है। अब उसके बाद कैपिटल लगेगा, आर लगेगा, इसको समझिए, कैपिटल लगेगा कि स्मॉल लगेगा वही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ पर जो बाहर में सर्किल है इसका जो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर होगा। मतलब अगर आप पाई आर स्क्वायर करोगे तो आपको ये पूरा क्षेत्रफल दे देगा, ये पूरे सर्किल का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा, ये पूरे सर्किल का क्षेत्रफल मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर से, जो कैपिटल आर यूज करोगे। अब अगर मैं अंदर वाले सर्किल का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ, सिर्फ अंदर वाले का, छोटे वाले का, तो छोटे वाले का त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर हम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला पाई आर स्क्वायर। तो छोटा वाला पाई आर स्क्वायर लिखोगे तो जो क्षेत्रफल देगा आपको ये वाले भाग का क्षेत्रफल दे देगा, इस वाले भाग का क्षेत्रफल देगा छोटा सर्कल। अब मुझे बताइए बड़े वाले सर्कल में से, समझना, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल को हम अगर काट के हटा दे या उसको डिलीट कर दे, घटा दे, तो आपको क्या रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखो मैं यहाँ पर डिलीट भी करके दिखा दे रहा हूं। अगर मैं कहूं कि आप या क्या काम करो, बड़े वाले सर्किल में से अंदर वाले सर्किल का क्षेत्रफल घटा दो, तो क्या हमारे पास रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो जो रिंग है आपका, इस रिंग का कंसेप्ट समझिए कि रिंग का जो क्षेत्रफल बनेगा ये बनेगा पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, बड़ा वृत्त माइनस छोटा वृत्त। बड़ा वाला सर्किल में से छोटे वाले सर्किल का एरिया घटा देंगे। फिर से रिपीट करिए, बताइए क्या। सर ये फॉर्मूला में समझाओगे कैसे बना पाई आर स्क्वायर ये? नहीं, ये पाई आर स्क्वायर कहां से बना ये आपको नहीं पढ़ना है, आपको याद रखना डायरेक्ट कि क्षेत्रफल जो होगा वृत्त का पाई आर स्क्वायर होगा। ये डिटेल में आपको नहीं जाना है कि पाई आर स्क्वायर कहां से आया। ये समझिए कि ये समझ में आ रहा है कि नहीं, रिंग का क्षेत्रफल बड़ा में से छोटा घटा देंगे तो आ जाएगा। अगर मैं उसी तरीके से ऐसा एक फिगर बनाऊं, ऐसा, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे बस ये क्षेत्रफल बताइए जो मैं भी सेड कर रहा हूं, तो क्या इसका क्षेत्रफल लिख सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दे तो लाल वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बताइए, यस सर। क्या हम आयत के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो लाल वाला भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। उसी तरीके से हम कह सकते हैं सर बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त को घटा दीजिए, आपका इस रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो यही कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, एक रिंग का क्षेत्रफल जो होगा आपका क्या बनेगा। तो हमें आप लिखना है एक रिंग का क्षेत्रफल, तो आप यहाँ पर लिख दो एक। अच्छा आंसर क्या आएगा, आंसर पे क्यों जा रहे हो, पहले ये तो समझो ना, एक एक कंसेप्ट समझिए। आप कंसेप्ट समझ ही नहीं रहे हो, आप कैलकुलेट कर रहे हो, फिर गलती आंसर दे रहे हो, ठीक है। तो अभी आप समझ लो ना समीर, पहले समझ लीजिए उसके बाद आप सॉल्व करिएगा। अभी आप सॉल्व कर रहे हो, फिर सॉल्व करूंगा मैं, फिर आप बोलोगे समझ में नहीं आया, ठीक है। अभी इसको समझिए, ये समझ में आ रहा है कि पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटाया तो रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा, बड़ा सर्किल में से छोटा सर्किल घटा दिया, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा वो तो मैं सॉल्व कर ही दूंगा। तो आपको सर एक रिंग का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, एक रिंग का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा आपका पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, जहां पर आपको काफी पहले से पता है अंदर वाले को हम स्मॉल आर लिख रहे हैं और बाहर वाले को कैपिटल आर लिख रहे हैं, अंदर वाली त्रिज्या और बाहर वाली त्रिज्या, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर मुझे एक रिंग का क्षेत्रफल बोला जाता तो ये करते, लेकिन हमें तो दो रिंग का क्षेत्रफल चाहिए, एक ऊपर में भी है एक नीचे में भी है। तो अगर मैं यहाँ एक को हटाकर दो लिख दूं, आप एग्जाम में सीधे दो ही लिख देना कि दो रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसको आप दो से गुना कर दोगे, इसको आप दो से गुना कर दोगे। मुझे बताइए, ये क्लियर है सभी को।
कि 2 रिंग का जो क्षेत्रफल होगा 2 इंटू इतना होगा, ठीक है। यस सर। अब यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि सर पाई यहाँ पर भी है और पाई यहाँ पर भी है, तो पाई को क्यों ना कॉमन निकाल दें। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम पाई को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आपका बन जाएगा 2 रिंग का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 2 रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर, कैपिटल आर दिख रहा है हमें बड़ा वाला, तो बड़ा वाला आर कितना है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कैपिटल आर का वैल्यू 2.2 था आपका और स्मॉल आर का वैल्यू आपका 2 था, ठीक है। दोनों सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर लिख लेना। यहाँ पर आप बोलोगे सर ये 2.2 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करिए, 2 इंटू 22/7 गुना 2.2 का स्क्वायर कितना होगा। अच्छा, ये जो फिगर मैंने बनाया ना, सारे एग्जाम में मत बनाना आप, ये सारी करने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। 2.2 का स्क्वायर 2.2, चलो 22 को 2 बार गुना कर दीजिए ना, 22 को 2 बार गुना करिए, ठीक है। अगर वर्ग याद रहता तो काफी जल्दी होता, 484 होता है, लेकिन अगर नहीं याद है तो करना पड़ेगा। 44 जोड़िएगा, आ जाएगा 4। सर 44 है, 48 नहीं। हाँ, एक सेकंड, हाँ यहाँ पर 44 तो आएगा 484, ठीक है। तो चलो मैं इसको लिख दे रहा हूँ अच्छे से, कंफ्यूज हो गए वरना। 44 और यहाँ फिर से गुना करोगे तो आ जाएगा काट के 44, ठीक है। तो ये आएगा 484। तो आपको सर 22 को 22 से गुना करेंगे 484 आएगा, लेकिन अगर मैं 2.2 को गुना करूँ 2.2 से तो 484 लिखने के बाद 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे, 2 अंक यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर ये आ गया 4.84 माइनस 2 दूनी 4, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, चलो यहाँ पर मैं एक लाइन खींच दे रहा हूँ, इसको मिक्स मत कर देना, ठीक है। ये बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये सारी चीज आपको एग्जाम में नहीं बनानी है जो घेरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका सॉल्व करने पर 2 इंटू 22/7 इंटू 4.84 में से 4 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 0.84, ठीक है। 0.84 आया। आप इसको कैलकुलेट करिए, इस पॉइंट को हटाओगे, आप इस पॉइंट को हटाओगे, जैसे ही नीचे में 1 लगा दोगे, 2 अंक है, 0 के बाद 2 0 लगा दिया। 7 से 84 कट जाएगा क्या, 7 से 84 कटेगा, कटेगा तो कितने बार में कटेगा, कट जाएगा कितने बार में, 7 एकम 7, 1 बचा 7 दूनी 14, 12 7 84 भी होता है, ऐसे भी याद है हमें, ठीक है। तो आपको मिल गया 22 गुना 2 44 गुना 12/100। सॉल्व करिए, 44 को 12 से गुना करिए, 44 इंटू 12 कितना आ रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यहाँ करोगे तो ये 44, ठीक है। तो ये आ रहा है 8 8 4 12, 8 4 12 का 2 हासिल 1 5, 528। तो ये मिल रहा है 528/100। तो ये कितना मिल रहा है आपका 5.28, ठीक है। सेंटीमीटर में थे ना सारे, तो आप बोलो सर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, 2 रिंग का क्षेत्रफल आ गया। इतना कैलकुलेशन करने के बाद हमें 2 रिंग का क्षेत्रफल मिल रहा है, अभी आंसर नहीं मिल रहा, समझ में आया। सिर्फ हम शुरू में भी काट सकते थे ना, किसको काट सकते हैं, ये 44 इंटू 12/100 है, इसको यहाँ पे भी तो काट सकते हैं 12 और बिल्कुल 100 वही को, मैं इससे बताया। चलो मुझे बताओ, आप लोग करके बताओ मुझे, अगर मैं कभी लिखता हूँ, चलो इसको बताइएगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों नहीं काट रहा उसको। मैं लिख रहा हूँ 15/10, ठीक है। अगर 15/10 लिख रहा हूं तो मुझे साफ लिखा सर नीचे में एक 0 है, इसको जल्दी से मैं 1.5 लिख दिया, कितना समय लगा, 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड लगा ना, हो गया। कोई बच्चा ऐसा बोलेगा सर इसको तो काट भी तो सकते थे 5 से, मान लो इसको काट देते आप बोलोगे इसको काटेंगे हम, 5 से काटा 3 बार में, 5 से काटा 2 बार में, आके आ गया 3/2। अब 2 से 3 में भाग लगाएंगे, आपको सर 2 से 3 में भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 3 में 2 गया 1, 0.0, 2 पंजे 10, ठीक है, 0.0 2 पंजे 10 कट गया, 1.5 आ रहा है। कौन सा आसान है, काट के या फिर बिना काटे हुए, बिना काटे। बिना काटे हुए आसान। नीचे में अगर समझ लो तो कहां पर कंफ्यूजन अगर होता है, नीचे में अगर 10 रहे, नीचे में अगर 100 रहे, नीचे में 1000 रहे, उसको छोड़ दो ना, उसको मत काटिए आप, ठीक है, वो आप बाद में दशमलव लगा देना, ठीक है। तो नीचे में 10 0 1000 रहे, उसको मत छेड़िए, रहने दीजिए उसको, ठीक है। तो वो आपका हेल्प करेगा बाद में दशमलव अंक लगाने में, ठीक फिर है। अगर इसको काट कर लेगा तो आंसर सेम आएगा ना। हाँ बिल्कुल सेम आएगा, अभी तो दिखा दिया ना, 15/10 को सॉल्व करके सेम आएगा, करके देख लेना। लेकिन क्या होगा, टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। टाइम क्यों ज्यादा लगाए, एग्जाम में समय भी तो बचाना है, कैलकुलेशन को भी सिर्फ सीखना सॉल्यूशन नहीं है, हमें आंसर नहीं सीखना है, हमें सीखना है कि कैलकुलेशन को भी कैसे आसान करें, ठीक है। चलिए अब आप बोलोगे अभी तक तो सर आपने आंसर बताया ही नहीं, अब आंसर देखिए क्या होगा। आपने बोला सर हमारा जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल था, एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA जो हमारा बनेगा, आप बोलोगे सर आंतरिक अंदर वाले बेलन का CSA ले लीजिए
बाहर वाले बेलन का CSA ले लीजिए और 2 रिंग का क्षेत्रफल ले लीजिए। इतना तो जोड़ना पड़ेगा आपको, ये सारे चीज जोड़ने पड़ेंगे। तो आंतरिक कर्व सरफेस एरिया मुझे याद है 968 आया था भाग 1 में सॉल्व करके। अब दूसरे का आंसर मुझे नहीं याद है, तो कितना आया था आप लोग बताओगे? ये आ गया 1064.8, 1064.8। तो बाहर वाला जो आया था वो आया था आपका 1064.8। ठीक है, रिंग का क्षेत्रफल कितना आया? अभी आपने बोला सर 2 रिंग का क्षेत्रफल आया 5.28, 5.28। इन सभी को जोड़ना है। अब जोड़ना तो पड़ेगा 1064.8, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, 968.0 लिख दिया, 5.28, तो 5, चलो यहाँ पर 5 नहीं लिखेंगे, पॉइंट के नीचे 5 पॉइंट लिखना है। ठीक है, पॉइंट लिख दिया 5.28, यहाँ 0 यहाँ 0, जोड़िए कितना मिल रहा है? 8 यहाँ आ जाएगा, 8 तो 10 का 0 आ जाएगा, हासिल 1 बना, 4 1 5, 5 5 10, 10 8 18 का 8, हासिल 1, 6 6 12, 1 13, 3 हासिल 1, 9 1 10 का 0 और ये 2, ये आ रहा है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर। 12 से 14 कैसे आ रहा है? 2038.08। सर यही आ रहा है। हाँ यही आ रहा है ना, 2038.08। ठीक है, ये हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा इस बेलनाकार जो भी है टर्म पाइप का। क्लियर है? 1214 कैसे आ रहा है कुछ बच्चों का? 1214 नहीं आएगा, कैलकुलेशन को चेक करिए ना, कैलकुलेशन को दोबारा से करिए। ठीक है, चलो इसको PDF आपको सेंड कर दूंगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जरूर करना है इस क्वेश्चन की। ठीक है, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा, काफी छोटी दिख रही है। ठीक है, काफी छोटा कर दिया है मैंने, तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी, PDF से आप इसको पूरा सॉल्व करना। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसमें है क्या, बस कंसेप्ट को समझना है और कैलकुलेशन करनी है। तो कैलकुलेशन से कभी घबराना नहीं है, क्लास 9th में हो तो इतना कैलकुलेशन आपसे करवाएगा, दशमलव संख्या को गुना भाग जोड़ घटाओ इतना तो करना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 एक भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बोलूंगा आपके एग्जाम पर्पज से भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन दिख जाए आपको। ठीक है, देखो इसको समझना क्या है, इसमें क्या है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। हाँ बताइए समीर। सर ये सेट पेपर में आया था। हाँ वही कह रहा हूँ कि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है, सिर्फ सेट में नहीं, पिछले कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एक रोलर जो है, रोलर का व्यास दे रखा है 84 सेंटीमीटर। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं लिखा गया है कि रोलर कैसा है, कौन सी आकृति का है? नहीं दिया रहेगा आपको, क्योंकि बेलनाकार। कॉमन सेंस है ना कि जो रोलर होगा वो बेलनाकार होगा, घनाभाकार शंकु के आकार का थोड़ी होगा। जो रोलर होता है जिससे रोड समतल होती है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, बेलनाकार होगा। तो ये हमारा रोलर है, इसकी जो व्यास दे रखी है, आपको दिया गया है कि इसका जो व्यास है, क्वेश्चन में जो दे रखा है उसको समझा दे रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 84 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई दी गई है रोलर की कितनी है? 120 सेंटीमीटर है। ये सारी चीज मेरे दिमाग में फ्रेम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसको 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब इसको समतल करना है किसी फील्ड को, तो ऐसा तो नहीं हुआ कि एक चक्कर लगाएगा तो समतल हो जाएगा। ठीक है, तो 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं इसको, किसी फील्ड को, किसी मैदान को समतल प्लेन करने के लिए। खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए। ये कैसा क्वेश्चन हो गया, कैसे सॉल्व करें? ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। अब समझना, अभी मैं अपनी ना स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूं, अभी आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, अभी मैं बंद कर रहा हूं। अभी जहां पर मेरी पिक्चर आती है उसको देखिए। देखो ये मेरे पास एक रोलर है। ठीक है, ये मान लो इस टाइप का कुछ सिलेंडर है, ये रोलर है। अब मैं एक सरफेस ले लेता हूं, ये पेन टैब है मेरे पास जिसपे मैं लिखता हूं, जो आपको दिखता है। ठीक है, ये पेन टैब है। अब मान लो ये फील्ड है आपका, ये ठीक है, ये ग्राउंड है, फील्ड है, इसको प्लेन करना है। मैं रोलर ऐसे चलाऊंगा, और रोलर में क्या किया, आप सभी को दिख रहा होगा, यहां पर एक मार्किंग दिख रहा होगा व्हाइट कलर का। ठीक है, अभी दिख रहा है एक व्हाइट कलर का मार्किंग, बताइए दिख रहा है व्हाइट मार्किंग? यस सर। तो ये व्हाइट मार्किंग, तो हमने क्या किया, रोलर को कुछ ऐसे स्टार्ट किया, जमीन पर लगाया। ये जो व्हाइट मार्क है, समझना, ये जो व्हाइट वाला मार्क है वो जमीन से, ग्राउंड से ऐसे टच कर रहा है। ठीक है, ऐसे टच कर रहा है। एक चक्कर का पूरा होगा, जब ये ऐसे घूमना स्टार्ट करेगा, रोल करना स्टार्ट करेगा, और दोबारा से एक चक्कर घूमने के बाद
जब दोबारा से ये पॉइंट ग्राउंड पर आएगा तो उसको कहेंगे एक चक्कर पूरा हो गया। यस, यस सर। तो एक चक्कर पूरा होने का मतलब ये पूरा एक बार घूम जाना। अब एक बार जब ये पूरा घूम गया तो इसका कौन सा क्षेत्रफल ग्राउंड के साथ टच हो रहा है, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया? और कर्व सरफेस एरिया। आपने बोला नाइस, तो आप बोले सर ऐसे जब घूम रहा है तो बस यही वाला भाग तो ग्राउंड को समतल कर रहा है ना, ये वाला भाग तो टच नहीं हुआ ग्राउंड से, ये वाला भाग तो ग्राउंड से टच नहीं हो रहा है, ठीक है, तो हमें बस ये वाला भाग को देखना है। तो एक चक्कर में कितना क्षेत्रफल समतल होगा? उतना ही क्षेत्रफल समतल होगा क्या जितना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है एक चक्कर में। यस सर। तो यहां से हमें कंसेप्ट बस इतना सीखना था कि एक चक्कर में समतल किया हुआ जो भाग होगा वो क्या होगा, बेलन का, रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अभी मैं स्क्रीन को प्रेजेंट कर रहा हूं और अगर दिखेगा स्क्रीन तो एक बार मुझे कंफर्म कर देना। ठीक है, अभी दिख रही है क्या? यस सर। ठीक है, यस सर। तो यहां से आप बोलोगे फिगर को, आप क्वेश्चन को आप समझ चुके हो, अगर समझ चुके हो तो काफी जल्दी आप सॉल्व कर लोगे कि आपको पता सर इसका ऊंचाई कितना है, जो लंबाई है वही उसका ऊंचाई हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। देखो बेलन के फॉर्म में ऊंचाई की बातें करते हैं, शायद स्क्रीन रुकी हुई है। ठीक है, मैं फिर से प्रेजेंट करके स्टॉप कर दे रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ ना वो आप सभी को दिख नहीं रहा। सर स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। हाँ अभी नहीं दिख रही होगी, मैंने स्टॉप किया है, दिखेगी तो बताना। ठीक है, अब दिख रही है यस सर, दिख गई सर, दिख गई। चलो ठीक है ठीक है। तो आप बोलो सर यहाँ पर हमें पता है ऊंचाई जो है, लंबाई दिया गया था, लंबाई को रोलर की जो लंबाई होगी वही बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। आप बोले सर व्यास दिया गया है, व्यास का हम क्या करें? व्यास अगर दिया गया है तो व्यास से आप त्रिज्या निकालो। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया 84 सेंटीमीटर है, तो आपको सर त्रिज्या कितनी हो जाएगी? हमें तो त्रिज्या से मतलब होता है, त्रिज्या कितना होगा, रेडियस 84 का आधा हो जाएगा, यानी आपको सर 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या हमने बोल दिया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई 120 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल, एक चक्कर जब रोलर घूमेगा तो एक चक्कर में लगाया गया जो क्षेत्रफल होगा वो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ पर टोटल की बात नहीं करें क्योंकि ये वाला भाग और ये वाला भाग टच नहीं हो रहा है ग्राउंड से टच बस ये वाला भाग हो रहा है। ठीक है, तो आपको सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहीं कहीं पे आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, कि रोलर होता कैसा है, क्या टच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे CSA का फॉर्मूला 2πRH, पुट करिए और आंसर बताइए। 2 × 22/7 इंटू R का मान कितना है, R का मान 42 है और H का मान कितना है, H का मान 120 है, तो यहाँ लिख दिया 120। ठीक है, सॉल्व करिए जल्दी से इसको। सर 7 से 42 कट गया, 6 आ गया 7 सर। से 42 कट गया 6 बार में, तो 22 को 2 से गुना किया 44 आया, 12 को 6 से गुना किया 72 आया, 720। इसको गुना करिए 72 को 44 से गुना करिए, 4 दूनी 8, 7 चौके 28। ठीक है, इसको गुना करिए फिर से, 4 दूनी 8, 7 चौके 28, कितना आ रहा है 8, 8 8 16। अच्छा माइक बंद कर दो राहुल। 8 8 8 16 का 6 हासिल 1, 8 2 10 1 11 का 1 हासिल 1, ये 3, 3168। तो ये बोलोगे सर 3168, एक जीरो था यहाँ पर तो ये जीरो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यस सर, अपन से चक्रा को निकाल देंगे। अब बोलेंगे सर ये तो एक चक्कर का क्षेत्रफल है, 500 चक्कर में कितना लगाएगा? तो एक का कीमत अगर पता है तो 500 का कीमत कितना हो जाएगा, 500 से गुना कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपको अगर सर क्वेश्चन में बोला गया था 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो 500 चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल एरिया कितना होगा, 500 गुना 31.68 मीटर स्क्वायर आएगा सर। अच्छा देखते हैं क्या आएगा, कैलकुलेशन तो कर लेंगे, जो भी है कैलकुलेशन आ जाएगा आंसर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट में सीखना है। ठीक है, ये तो कर ही लेंगे। 3168 × 5, इसको गुना करते हैं तो लिख दिया 31685, इसको गुना करिए, बस 5 से गुना कर रहे हैं, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 6 पंजे 30, 4 जोड़ा 34 तो 4 हासिल 3, 5 एकम 5, 6 7 8 और 5 दिया 15, 1584। गलत है, क्या गलत है, क्या नहीं समझ में आया? एक जीरो यहां से, 1 2 3 1 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर।
समझ में आया? इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल होगा, बताइए। ठीक है, तो अभी हमने सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाला है। इतना तक समझ में आया? फाइनल आंसर पे आते हैं अभी। मनीत बताओ कहां पर आपको गलती लग रही है? अच्छा, समीर का आंसर गलत है। समीर के आंसर की बातें बाद में करते हैं, पहले ये देखिए, ये समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया कि इतना आया हमारा, लेकिन हमें पूछा क्या गया था? क्वेश्चन पे फिर से आ जाते हैं। सर खेल के, हाँ बताइए। सर वे आपने 5 से मल्टीप्लाई किया था, वहां से एक बार रिपीट करवाना। अच्छा, कर रहे हैं। तो आप बोलो सर यहाँ पर खेल के मैदान का क्षेत्रफल जो मीटर स्क्वायर में बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें नहीं चाहिए, हमें तो मीटर स्क्वायर में चाहिए। ठीक है, तो बदल देंगे उसको मीटर स्क्वायर में, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पर बोल रहे हो, यहाँ पर मैंने क्या किया समीर, आपने लिखा एक चक्कर में तय किया गया क्षेत्रफल इतना है 31680, तो आप 500 से गुना कर दिया, क्योंकि हमें 500 चक्कर लगाने पड़ रहे थे। ठीक है, 500 चक्कर लगाने पड़ रहे थे, तो 500 से गुना कर दिया। 500 से गुना करने के लिए हम 500 से गुना नहीं कर रहे हैं, 5 से गुना कर रहे हैं, और लास्ट में 2 जीरो लगा दिया। तो आपको पता सर 3168 को अगर 5 से गुना करोगे तो आपको कितना मिल रहा है? 15840। ठीक है, और 2 जीरो यहाँ से और 1 जीरो यहाँ से, 3 जीरो आ गया उसके बाद। ठीक है, बस इसको छोटा सा कैलकुलेशन था, जीरो को थोड़ा ध्यान रखिएगा कितना जीरो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद यहां पर हमें एक चीज कन्वर्जन काफी इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना होगा, कि सेंटीमीटर को सर अगर आप मीटर में बदलने के लिए मुझे बोलोगे तो क्या करेंगे आप सर लोग से? 100 मैं से जानना गुना। चाहता हूँ। 100 से गुना? 100 सर, बाय में 100 कर देंगे। बाई में 100 कर देंगे, मतलब 100 से भाग। तो आपको सर 100 से भाग लगा देंगे, लेकिन सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाते हैं। अगर मैं कह रहा हूं सेंटीमीटर वर्ग को मीटर वर्ग में बदलिए, वर्ग इकाई में, तो इस बार 100 से भाग लगा के काम नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? भाग किससे लगाना पड़ेगा? 100 गुना 100 से। ठीक है, 2 बार 100 से, क्योंकि आपका वर्ग अगर हो गया है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, तो 100 का भी वर्ग कर दीजिए, 2 बार 100 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 2 बार 100 से भाग लेना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो बोलेगा सर 1584, 1 2 3 4, इतना के बाद 100 गुना 100, 2 बार 100 से भाग लगा देंगे, तब आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपका जो फाइनल आंसर बन रहा है, 1 जीरो से ये जीरो कटा, 2 जीरो कट गया, और 2 जीरो यहां से कट गया। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा 1584 मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगर आएगा तो कितने बच्चे कर लेंगे? सभी को कर लेना है इनफैक्ट। ठीक है, बहुत इजी है। हाँ इजी है, इसमें करना क्या था, क्वेश्चन में करना क्या था, कैलकुलेशन सी थी बस। एक का बस समझ लेना था कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ, आपने किया क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, एक चक्कर का क्षेत्रफल हो गया, उसको 500 से गुना किया, और जो भी आंसर आया उसको 10,000 से भाग लगा दिया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो क्लास में इतना ही रखेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना। चलो मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ हिंट के साथ, इसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 6, जो मैं कह रहा हूँ ये आपके ट्राई करने हैं। क्वेश्चन नंबर ट्राई करना, क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करना, ये ट्राई करना। ठीक है, इसमें बस आपको CSA निकाल देना है, हिंट है आपके लिए। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी कोई भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो, अगले क्लास में इसे कंटिन्यू करते हुए आगे अगला आकृति पे जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूँ क्लास की, अगर कोई। हाँ आपने मनीष वो बताइए, क्वेश्चन देखा जो मैंने भेजा था? कौन सा क्वेश्चन? गुड वो इवनिंग कल सर। मैंने